Hello and welcome to all of you on the platform of Kirosa Paramedical Classes. In today's lecture, we are discussing about ionic versus covalent bond. क्या होते हैं आयनिक बॉन्ड, क्या होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड होता है उसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पर आयंस बनते हैं। जो बॉन्ड होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर होता है। एक के ऊपर पॉजिटिव आयन बनेगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव आयन बनेगा, है ना। और जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बीच के बॉन्ड होते हैं। जैसे कि NaCl है, उसके अंदर सोडियम है वो प्लस का है, Cl है वो माइनस का। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया NaCl। तो ये क्या है, NaCl क्या है, आयनिक बॉन्ड है, जिसके अंदर सोडियम है वो पूरा अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है ना। तो क्लोरीन के ऊपर पूरा कंप्लीट चार्ज आएगा और सोडियम के ऊपर भी कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब यहाँ पर कंप्लीटली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। ये तो होगी आयनिक बॉन्ड की बात। अब बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड बनता है, जैसे मैं यदि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना दूं, तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की इक्वली शेयरिंग होती है। एक बार कार्बन का इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, एक बार कार्बन अपने ऑक्टेट को पूरा करता है, एक बार हाइड्रोजन अपने ऑक्टेट को पूरा करता है। ये हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन को जनरली अपन नॉन मेटल मानते हैं। ये मेटल के साथ भी होता है, नॉन मेटल के साथ भी होता है। तो जो नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और ये अक्सर गैस है, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड के अंदर देखे जाते हैं, ठीक है। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो आयनिक क्या है, टेबल सॉल्ट हो गया, जो एक आयनिक हो गया। लेकिन कोवलेंट में जैसे वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, शुगर हो गया, ये सारे कोवलेंट है। बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू बच्चों।